हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको, जितने जीवित अद्वित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने हाथों में लेकर संभाल रखा है, जीवित रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के वचन के लिए भी पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने सत्य आशीर्वादित वचन दिया है। और आज के वचन को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में प्रभु की दिया हुआ वचन का शिक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाएं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सबसे पहला कि जो विशेष करके जो नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने विश्वास किया, अच्छी बात है। प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसे बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपने बपतिस्मा लिया, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा ले। और क्या क्या करना है वो आपको इस वचन में आपको सुनने को मिलेगा। तो वचन को ध्यान से सुनिए। और ये जो आज का वचन है, नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों के लिए भी, बच्चे के लिए, और जो पुराने हो चुके हैं, जिनको प्रभु पर विश्वास किया हुआ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए हैं, तो उनके लिए भी है। तो वचन को ध्यान से सुने। चलिए, मैं आपको आज का जो टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक भी बता दूं। आज का टॉपिक है प्रेरितों की शिक्षा ताया हुआ आग है। प्रेरितों की शिक्षा ताया हुआ आग है, या आग होती है, और वो है प्रभु का जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह का सत्य वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 हम शुरू करते हैं। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। विश्वास किया, वचन ग्रहण किया तो बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने का तात्पर्य है जीवन के जल में नहाना, शुद्ध हो जाना और जीवन में ताजगी पाना और ताजगी को बनाए रखना, नंबर 1। दूसरा, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, तो केवल विश्वास ही नहीं करना है, ग्रहण ही नहीं करना है, बपतिस्मा भी लेना है और शिक्षा आपको पाना है। किससे? प्रेरित लोगों से। इसीलिए जो आज का टॉपिक है कि प्रेरितों की शिक्षा ताया हुआ आग होती है, और वो है प्रभु का जीवित सत्य वचन। तो वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे। तो ये जो आपको प्रक्रिया है, जो करना है, वो हम में से प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोग जो प्रभु यीशु जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें प्रभु के सत्य वचन के अनुसार इस प्रकार से हमें जीना है। ठीक है। तो आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग जो है मात्र केवल विश्वास करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, पर क्या है, शिक्षा नहीं पाते हैं। देखिए, शिक्षा को लेना पाना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। शिक्षा बिना जीवन जो है ना, अंधेरा है। तो शिक्षा के बारे में आपको बहुत विस्तार से मैं बताऊंगा। देखिए, परमेश्वर जो हमें शिक्षा देता है वो किस लिए देता है? परमेश्वर हमें जो शिक्षा देता है हमारे लाभ के लिए देता है। यशायाह 48 अध्याय 17 आयत में प्रभु सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु कहते हैं, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, या यीशु जो तुझे छुड़ाने वाला है। ठीक है, बात एक ही है।
पिता कहें पुत्र कहें, पिता पुत्र एक ही है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है। क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। क्या है? परमेश्वर हमारे लाभ के लिए शिक्षा देता है। ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है। और जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग पर तुझे चलाता हूँ। आमीन। तो शिक्षा लेना बहुत अति आवश्यक है। शिक्षा आप लोग जरूर ले, वचन का शिक्षा जरूर ले। नीति वचन, अब मैं आपको नीति वचन में ले चलता हूँ। नीति वचन 1 अध्याय 2 आयत में लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। नीति वचन पढ़ने के द्वारा बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। समझ की बातें किसकी? समझ की बातें किसकी बातें हैं? परमेश्वर की समझ की बातें, मनुष्य की समझ की बातें नहीं। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 4 आयत तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। तो देखिए, ध्यान करें, यही सबसे बड़ा कमी है आज के समय में विश्वासी भाई बहन बच्चे लोगों में। क्या है कि शिक्षा को नहीं लेते हैं, और शिक्षा को लेते में तो क्या है, भूल जाते हैं, फिर दोबारा शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। तो हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। समझ गए होंगे। कुछ इसमें हमें बताने जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा जरूर ले। नीति वचन 4 अध्याय 1 और 2 आयत। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। क्यों ऐसा कहा गया कि मेरी शिक्षा को न छोड़ो? 4 का 13 आयत में लिखा है, शिक्षा को पकड़े रहो। शिक्षा को न छोड़ो और शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। क्या है? शिक्षा जीवन है। नीति वचन 7 अध्याय, मैं कुछ भी जोड़ूंगा नहीं, अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ूंगा। बनी बनाई पकी पकाई बिल्कुल शुद्ध पवित्र समझाया हुआ बातें आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। नीति वचन 7 अध्याय 2 आयत। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की क्या जान? पुतली जान। तभी तुझे सुझाई देगा, दिखाई देगा। शिक्षा के द्वारा समझ प्राप्त करोगे, बुद्धि प्राप्त करोगे। नीति वचन 8 अध्याय 33 आयत। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी ना करो। किसके विषय में? शिक्षा के विषय में अनसुनी ना करो। और नीति वचन 13 अध्याय 18 आयत में लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन हो जाता है और अपमान पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता और अपमान पाता है। निर्धनता मतलब क्या? आत्मिक निर्धनता। ये
पैसे की बात नहीं है, पैसे सोने चांदी रुपए की पैसे बात नहीं है, आत्मिक निर्धनता, ये आत्मिक धन है। मैं पूरा पढ़ के सुना रहा हूं। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है। सुन लीजिए, क्या पाता है? अपमान पाता है। निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। क्या होती है? महिमा होती है। आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। नीति वचन 15 अध्याय 32 आयत। नीति वचन 15 अध्याय 32 में आयत लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। देखिए कितनी बड़ी बातें लिखी हुई है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। नीति वचन 12 अध्याय 1 आयत। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। इसमें मैं कुछ नहीं मिलाऊंगा, समझ गए होंगे आप लोग। नीति वचन 6 अध्याय 23 आयत। अज्ञान तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। अज्ञान तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। क्या चाहते हैं आप? कैसे करना चाहते हैं आप? क्या शिक्षा से दूर रहोगे? शिक्षा को सुनी अनसुनी करोगे? बहुत कुछ है समझने के लिए। नीति वचन 10 अध्याय 17 आयत। सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहें, वचन को ध्यान से सुनते रहे। नीति वचन 10 अध्याय 17 आयत। नीति वचन 10 अध्याय 17 आयत। नीति वचन 10 अध्याय 17 आयत। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है। ओ हालेलुया। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। देख रहे हैं दुनिया में आज बहुत सारे लोग क्या है, भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कारण यही है, कारण क्या है? अगर किसी ने डांट रपट दिया तो क्या है, शिक्षा लेना सुनना सब छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। मोबाइल में एक दो कोई भी इधर उधर से बाइबल में एक दो वचन पढ़ लिया या एक दो वचन इधर उधर से सुन लिया, उसी का बड़ाई बखान करते रहते हैं और शिक्षा नहीं लेते हैं, अब भटकते रहते हैं। नीति वचन, हाँ तो सुनिए, मैं रिपीट करके चल रहा हूँ। नीति वचन 10 अध्याय 17 आते। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। और नीति वचन 19 अध्याय 27 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनते रहिएगा। नीति वचन 19 अध्याय 27 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। यदि तू भटकना चाहता है, शिक्षा को छोड़ना छोड़ दे और भटकते रह। अय्यूब 22 अध्याय 22 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। उसके मुख से शिक्षा सुन ले। हेलो, ध्यान से सुने। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख।
ऐसा क्यों कहा है यहाँ पर? इसलिए कहा है, उसका उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पर दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 9 आयत में। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आगे भी लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। शिक्षा जरूरी है। गलातियाँ, बस एक वचन और, इसके बाद बंद कर रहा हूँ। मैं बहुत फास्ट सुनाया हूँ आपको, कुछ जोड़ा नहीं हूँ, कुछ आपको बताया नहीं, समझाया नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ इसमें समझी समझाई बात है, बनी बनाई बात है। बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया होगा। गलातियाँ 6 अध्याय 6 आयत में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। रिपीट कर दे रहा हूं, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। समझदार के लिए काफ़ी है। और ये जो वचन है सब कुछ समझ में साफ साफ आती है, कुछ बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे आज के वचन। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें शिक्षा पाने के लिए प्रेरित करता है, हमें बताता है, समझाता है कि हम जो मसीह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यूं ही हालेलुया 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 ताली बजाते हुए और टाइम पास करते हुए और कि एक दूसरे को सामने में अपने आप को दिखाते प्रदर्शन करते हुए जीवन नहीं है, मसीह जीवन नहीं है। समय बुरा समय है, बुरा संसार है, बुरा समय है, और ऐसे समय में हमें शिक्षा की बहुत अति आवश्यक है। तो शिक्षा जरूर पाएं और आप लोग बुद्धिमान हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, शक्तिमान हो और परमेश्वर की सेवा भय भक्ति नम्रता दीनता लोलीनता के साथ सच्चाई के साथ करते हुए जीवन जीना है। अब समय नहीं है कुछ बताने और समझाने के लिए, ठीक है? तो अपने आप ही करिए। जैसा बताया है कि आप लोग जो शिक्षा है पाना है तो किससे पाना है? प्रेरित लोगों से। जो प्रेरित लोग होते हैं उनका जीवन भी तया हुआ आता है, आग की भट्ठी में तया जाता है उनका जीवन, समझ रहे हैं? तब प्रेरिताई का जो है उनको सेवा दी जाती है। परमेश्वर ने शिक्षक को भी तैयार किया है। बहुत सारे शिक्षक हैं, आपको समझना, शिक्षक तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो चलिए और कुछ ना बात करते हुए वीडियो को बंद करते हैं। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे और प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हुए मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ, एक दूसरे के साथ, भलाई के साथ अच्छी सच्ची सुखदायक सुगंधदायक जीवन जिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य जीवित वचन के साथ में। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।